बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपको अफगानी गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इसके लिए मटन लिया हुआ है, आप इसकी जगह बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 1 kg मटन यूज़ किया है, 1 कप दही है और 3 टमाटोज़ हैं जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। हाफ कप हमें ऑयल चाहिए होगा। एक बंच या एक पोती जिसको कहते हैं लहसुन की, उसको मैंने क्रश कर लिया है चॉप मोटा मोटा सा। और 2 टेबलस्पून हरी मिर्चें जिनको मैंने चॉप करके रखा हुआ है। 1 टेबलस्पून जिंजर है जिसको मैंने चॉप किया हुआ है। और 1 टीस्पून इसमें हल्दी है, सॉल्ट टू टेस्ट है। और इसमें जाएगा हमारे पास है ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, 2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है और ये 2 अनियन है जिसको मैंने ब्राउन करके रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल हमने वही यूज़ किया जिसमें हमने अपनी प्याज को ब्राउन किया था। ऑयल हमारा गर्म होता है तो अब हम इसके अंदर अपना मटन डालेंगे। मटन डाल के हमें इसको इतना भूनना है कि मटन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। उस वक्त तक हमें बहुत अच्छा सा इसको फ्राई करना है ऑयल के साथ। उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। देखिए हमारा मटन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। और मैं बता दूं ये मैंने इसको बोन के साथ लिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसके अंदर चॉप गार्लिक, और चॉप ग्रीन चिलीज ली है 2 टेबल स्पून के करीब है। हम इसमें रेड चिली यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए ग्रीन चिलीज में ज़्यादा डाली है मैंने। ठीक है, और ये है जिंजर। अब इसके साथ हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे सा। ठीक है, अब इस सब चीज़ों के साथ हम इनको अच्छे से भूनेंगे, फ्राई करेंगे। साथ में इसके अंदर मैं सॉल्ट डाल रही हूँ टू टेस्ट, 1 टीस्पून मैंने डाला है और 1 टीस्पून इसमें हल्दी डाल रही हूँ। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के साथ हमें इसके अच्छे से गोश्त को भूनना है। देखिए मैंने 5 मिनट तक इसको अच्छे से भून लिया है जिंजर गार्लिक और रेड चिली के साथ, और ग्रीन चिलीज के साथ। रेड चिलीज में यूज़ नहीं किए मैंने। और हल्दी डाली है, सॉल्ट डाला है। अभी सिर्फ हम यही डालने हैं मसाले, बाकी के इंग्रेडिएंट्स गोश्त के गलने के बाद डालेंगे। तो अब मैं इसके अंदर 2 कप पानी डालूंगी। ठीक है, पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको गोश्त को गलने के लिए स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे जब तक कि हमारा गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। उस वक्त तक हम इसका वेट करेंगे। अब गोश्त पे डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में होता है। 1 घंटा हमें चाहिए, तकरीबन 1 घंटा लगेगा इसको। ठीक है, 1 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। देखिए हमारा गोश्त गल गया है, लेकिन ये फुल डन नहीं हुआ है, अभी 90% डन हुआ है अभी। अब हम इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे ब्लैक पेपर। अभी हमने कसूरी मेथी बचा ली है, वो एंड में डलेगी। ठीक है, मैंने सिर्फ काली मिर्ची डाली है इसमें। अब हम इसके साथ अच्छे से भूनेंगे। दो मिनट तक तकरीबन इसको हम भूनेंगे इन स्पाइस के साथ। फिर उसके बाद हम इसके अंदर बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं हमारे, वो ऐड करना शुरू करेंगे। अब मैं इसके अंदर जो हमने ब्राउन प्याज की हुई थी वो मैं ऐड कर रही हूँ। 2 अनियन ली थी हमने जिसको मीडियम साइज की, उसको मैंने ब्राउन कर लिया था।
अब मैं इसके अंदर योगर्ट ऐड करूंगी। फ्लेम हमारा हाई है इस वक्त भी। अब हमें हाई फ्लेम पे इसको भूनना है अच्छे तरीके से सारे मसाले के साथ। 5 मिनट तक हम इसको दही के साथ भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। दही के साथ हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर टमाटो प्यूरी या फिर आप 2 टमाटर लेकर इसको हल्का सा ग्राइंडर में चला लें। थोड़ा मोटे मोटे चंक्स हैं इसके अंदर, ज़्यादा मैंने बारीक प्यूरी नहीं की है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और जो हमारा थोड़ी बहुत कसर रह गई गोश्त में गलने के लिए वो मैं इसमें कवर हो जाएगी। हम इसको 10 से 15 मिनट दम पे पकाएंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। ठीक है, मैंने स्लो फ्लेम कर दिया। अब हम 10 से 15 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। देखिए हमारे टमाटर का पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसके ऊपर ये हम कसूरी मेथी जो ली थी 1 टेबल स्पून वो डाल रही हूँ मैं। ऑयल भी सारा अलग हो गया हमारा। अब बस हम इसको 2 मिनट और पकाएंगे कसूरी मेथी के साथ। और इस स्टेज पे आप चाहें तो थोड़ी सी मलाई डाल सकते हैं इसके अंदर। मैं ऊपर से डालूंगी प्रेजेंटेशन के वक्त थोड़ी सी। ठीक है, अब हम इसके अंदर 4 हरी मिर्चें डालना है। ठीक है, अब मैं इसको कवर कर रही हूँ 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये हमारा अफगानी गोश्त बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको सर्व कर दिया है। ऊपर से मैंने मलाई से इसको गार्निश किया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो, ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।